राम कभी नहीं, आपको दुनिया कहती है, आप भगवान राम नहीं कहते। जिसको भी परिचय देते हैं कहते हैं, जटायु से कहते हैं कि मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। जटायु कहते दशरथ, अरे वो तो मेरे साथ देवासुर संग्राम में लड़े थे, मेरे मित्र, उनके बेटे हो तुम? तो चाचा बोल देते, कहते हैं तात, आप पिता के मित्र हैं, मेरे लिए चाचा के समान हुए। जब उन्हें कहते हैं कि वो तुम में सब कुछ है, वो कहते नहीं नहीं, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। एक राम है जो भगवान मानने को तैयार नहीं है, और एक छलिया है जो छाती ठोक के कहता है कि मैंने खुद को रचा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राम पृथ्वी पर आए तो जगत की क्रियाओं में लीन हुए, लेकिन ये जो छलिया है, ये जो काना है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे, एक हमारे यहां इंजीनियरिंग में और 12वीं में हमें चीज पढ़ाई गई, रसायन विज्ञान में जिसे कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम यह होता है, वो किसी क्रिया में सम्मिलित होता है, उस क्रिया को बढ़ाता है, घटाता है, और जब बाहर निकलता है तो बराबर निकलता है। ये छलिया वो है, चाहे ये माखन चुराए, और चाहे ये रास रसाए, और चाहे ये युद्ध रचाए, इधर उधर का सब तबाह हो जाए, कोई जीत जाए कोई हारा जाए, लेकिन पूरा कृष्ण बाहर निकलता है। इसलिए उत्प्रेरक के रूप में जगत में लिप्त नहीं है, जगत से बाहर खड़ा है, और वहां से खड़ा होकर एक दृष्टि के साथ देख रहा है कि किधर क्या करना है। राम भगवान है, इसके बाद भी मार्ग पूछते हैं, शबरी से जाकर पूछते हैं, माता मार्ग बता कि कैसे मैं पहुंचूंगा सीता तक, सुग्रीव तक। माता बताती है कि तू जानता तो है राम, बस पूछ रहा है मुझसे, तू तो देवता रघुवीर, पंपा सरई जा रघुराई तो वही सुग्रीव मिताई बताती हैं। लेकिन दोनों में अंतर बता रहा हूं, छोटा छोटा। एक राम है जो मार्ग पूछते हैं, एक राम है जो पशु पक्षी से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, नहीं सबसे पूछते हैं, ये राम है। और एक कन्हैया है जो चलते युद्ध में छाती ठोक कर कहता है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह जो मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा करने की कला है, ये कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण पूर्णावतार है। राम को दुनिया कहती है कि तू ईश्वर है, राम नहीं मानते, कहते मैं तो सामान्य हूं। कैसे मार दिए इतने बड़े बड़े, पता नहीं कैसे मार दिया। देखो अंतर बता रहा हूं, राम को सब कहते हैं प्रभु आप भगवान हैं, और बोले हम नहीं है। ये लोग भी कहते हैं, नेताओं से कभी पूछिए कह रहे आप, अरे हम तो सेवक है, हालांकि मानते ये भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसा है, प्रकट में यही कहते हैं, अरे नहीं हम तो सेवक है। जनता भी समझती है कि क्या है। राम कभी नहीं, आपको दुनिया कहती है, आप भगवान राम नहीं कहते। जिसको भी परिचय देते हैं कहते हैं, जटायु से कहते हैं कि मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। जटायु कहते दशरथ, अरे वो तो मेरे साथ देवासुर संग्राम में लड़े थे, मेरे मित्र, उनके बेटे हो तुम? तो चाचा बोल देते, कहते हैं तात, आप पिता के मित्र हैं, मेरे लिए चाचा के समान हुए। जब उन्हें कहते हैं कि वो तुम में सब कुछ है, वो कहते नहीं नहीं, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। एक राम है जो भगवान मानने को तैयार नहीं है, और एक छलिया है जो छाती ठोक के कहता है कि मैंने खुद को रचा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होगा, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं आऊंगा। ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस मनुष्यता में अगर पैदा किया तो कन्हैया ने पैदा किया। राम तो पैदा हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उसी तरीके से मर्यादा में ही माता ने कहा कि मैंने बेटा मांगा था, ये कौन? आपने पढ़ा होगा ना, पिछले रामनवमी पे गाते ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज अयोध्या
भुज चारी भूषण अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। अब आयुधों के साथ बच्चा, बताइए, माता ने कहा भाई बेटा मांगा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह पाकी जे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। पैदा हुए तो कौशल्या ने कहा, जोर दे के कहा कि बेटा कुछ शिशु लीला कर, थोड़ा गा, थोड़ा रो, पता चले कि मेरा बेटा हुआ है। लेकिन ये जब पैदा हुआ तो इन्होंने तो स्वयं ही बताया, उन्होंने बताया अपनी 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, अब वो दोनों माता पिता डर गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यमुना को पार करिए, मेरे चरण स्पर्श से यमुना नीचे चले जाएंगी। ये राम से कृष्ण की यात्रा की वैज्ञानिकता जो है, इस पर चर्चा 3 दिन करने का मन है, क्योंकि कृष्ण के जो रूप हैं उनमें से जो प्रथम रूप है लोक रंजक रूप, वो तो यहां पर बहुत बोला गया है, उस पर तो लगातार चर्चा। ये तो व्यासों की भूमि है, यहाँ तो गली गली में व्यास हैं, यहाँ तो कहने वाले सुनने वाले लगातार विश्वविख्यात लोग हैं, जिनकी श्रीवाणी का अमृत पान करने के लिए लाखों लाख लोग आते हैं। इस पर तो बहुत चर्चा है, क्योंकि कृष्ण तो रस की मूर्तिमंत अवधारणा है। मैं कई बार ऐसा मानता हूं कि राम पृथ्वी पर आए, लेकिन इतने व्यस्त हो गए कि पृथ्वी में जो जो रस हैं उनका पूरा आस्वादन राम न कर पाए। और मुझे लगता है कि बड़े ठाकुर ने उसी दिन तय कर लिया था कि इस बार का काम पूरा कर चलूं, अगली बार जब आऊंगा तो जितने रस बच रहे हैं सबका आनंद लेकर जाऊंगा यहां से।